अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान चारों ओर से हारता हुआ महसूस करने लगता है तो सबसे पहले उसका भरोसा डगमगा जाता है और जब भरोसा कमजोर पड़ता है तब आदमी खुद से ही कटने लग जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि ईश्वर सबकी सुनते हैं, हर किसी की, आपकी भी। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा और वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करती हूँ कि आज की अमृतवाणी को जो भी भक्त सुन रहे हैं उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें और अगर उनके जीवन में कोई कष्ट है तो उसे दूर करके अपना आशीर्वाद भक्तों के ऊपर ऐसे बनाए रखें। चलिए मित्रों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जिंदगी कोई सीधी राह नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी एक लंबी यात्रा है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई संघर्ष छिपा होता है। जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं कुछ टूटा हुआ हिस्सा जरूर है। और जब वही हिस्सा बार बार दर्द देने लगता है, तब मन में सवाल उठता है, क्या भगवान सच में मेरी सुन नहीं रहे? क्या मेरी पुकार वहां तक पहुंचती भी है? क्या मैं इतना छोटा हूं कि मेरी आवाज अनसुनी रह जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर किसी की आवाज को अनदेखा नहीं करते। वे देर कर सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। वह खामोश रह सकते हैं, पर वह बहरे नहीं होते। आप क्या सोचते हो जो आंसू तुम रात के सन्नाटे में बहाते हो, जिनका गवाह कोई और नहीं होता? क्या वे बेकार चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। बस आपका समय अलग है, आपकी घड़ी अलग है, आपका रास्ता अलग है और इसी अलग रास्ते पर ईश्वर आपको गढ़ रहे हैं, वो आपको तोड़ नहीं रहे। मित्रों, याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। कभी ध्यान देना, जब आप सबसे अधिक थक जाते हो और मन कहता है अब बस और नहीं हो पाएगा, ठीक उसी पल कोई अंधे की शक्ति आपको थाम लेती है और कोई भीतर से कहता है थोड़ा और सह लो, बस एक कदम और। यह ईश्वर की सुनवाई है। वे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं कि टूटते हुए भी आप चलते रहते हो और यही चलना आगे जाकर जीत में बदल जाता है। मित्रों, आप बार बार पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब इसका उत्तर सुनो, क्योंकि भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। जिसे जितना मजबूत बनाना होता है, उसे उतना ही अकेला किया जाता है, उतनी ही कसौटी से उसे गुजारा जाता है। वह आपको गिराकर अपमानित नहीं करना चाहते, वह तो आपको उठाकर मिसाल बनाना चाहते हैं। मित्रों, आज अगर आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो कभी निराश मत होना। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें छोटा बना दे, और भगवान ने जो आपके लिए तय किया है वह आपको बड़ा बनाने के लिए है।
मित्रों, भगवान हमेशा वही नहीं देते जो हम चाहते हैं। वह वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, और जरूरत इच्छा से कहीं बड़ी होती है। मित्रों, कई बार लगता है कि भगवान चुप है, लेकिन सच ये है कि वह आप सबको ध्यान से सुन रहे हैं। वह आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आपके भरोसे को तौल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान हालात के शोर में भी ईश्वर पर विश्वास रख लेता है, वही आगे चलकर सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली बनता है। मित्रों, सोचो, अगर सब कुछ समय पे मिल जाए तो भरोसे की कीमत ही क्या रह जाएगी। अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो सब्र की पहचान कहाँ बचेगी। और अगर हर रास्ता आसान हो तो मंजिल की कदर कौन करेगा। इसलिए देर होती है, इसलिए ही इंतजार कराया जाता है, और इसलिए ही आपको मजबूत बनाया जाता है। मित्रों, आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही आपके धैर्य की मिसाल देंगे। आज जो हालात आपको चुप करा रहे हैं, कल वही आपकी आवाज बनेंगे। बस एक चीज मत छोड़ना, और वो है विश्वास, भरोसा, क्योंकि भरोसा टूटते ही इंसान भीतर से मरने लगता है, और भरोसा रखते ही ईश्वर अपना काम शुरू कर देते हैं। मित्रों, यह भी याद रखना कि भगवान आपकी क्षमता की परीक्षा नहीं लेते, वह आपके भरोसे की परीक्षा लेते हैं। वह जानते हैं कि आप कितना सह सकते हो, इसलिए वह उतना ही देते हैं, और जब सीमा पूरी हो जाती है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दरवाजा अक्सर तभी खुलता है जब इंतजार अपने चरम पर होता है। इसलिए आज अगर कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, अगर दुनिया आपको कमजोर समझ रही है, अगर अपने भी पराये लगने लगे हैं, तो भी घबराओ मत। यह वही समय है जब ईश्वर खुद आपकी बात सुन रहे हैं, और जब भगवान सुनते हैं तब किसी और की सुनवाई की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए मित्रों, सिर झुकाओ, दिल खोलो, और मन से बस इतना कह दो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है मेरे ईश्वर पर कि जो होगा वह अच्छा होगा। मित्रों, यही भरोसा आपको थामे रखेगा, और यही भरोसा आपको उठाएगा, और यही भरोसा एक दिन तुम वहां पहुंचा देगा जहां आज आप सिर्फ अपने सपनों में भी नहीं पहुंच पा रहे। आगे सुनिए, बात अभी यही पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिनके भीतर दर्द गहरा होता है, उन्हें थोड़े शब्द नहीं, लंबे एहसास चाहिए होते हैं। इसलिए आगे भी ध्यान से सुनिए और अपने मन से सुनो। जब इंसान टूटता है तो सबसे पहले भगवान से सवाल करता है कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, मेरी मेहनत बेकार क्यों गई। लेकिन एक बात समझ लो, ईश्वर सवालों से नाराज नहीं होते, वह उस भरोसे से नाराज होते हैं जो सवालों के बाद टूट जाता है। अगर सवाल के साथ भी भरोसा बचा रहे तो समझ लो कृपा उसी पल से शुरू हो जाती है। मित्रों, जो लोग आज आपको हल्का समझकर छोड़ गए, जिन्होंने आपके संघर्ष का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपकी खामोशी को हार समझ लिया, क्या आपको लगता है भगवान ये सब नहीं देख रहे होंगे? वह सब देख रहे हैं, हर एक पल को देख रहे हैं। इसलिए याद रखना कि ईश्वर देर करते हैं पर अन्याय नहीं। वे शब्दों का भी हिसाब रखते हैं, व्यवहार का भी और चुप्पी का भी। आज
आप मजबूरी में चुप हो, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है। यह वह मौन है जिसमें आपका भविष्य आकार ले रहा है। जिस दिन ये मौन टूटेगा, उस दिन शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता खुद बोलने लगेगी। मित्रों, कभी कभी भगवान आपको उन चीजों से दूर कर देते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज आपको उनसे दूर करने लगे, चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, उसे हटाना जरूरी हो जाता है। आप सोचते हो सब छिन रहा है, लेकिन सच ये है कि आपके हल्का किया जा रहा है ताकि आप ऊंचा उड़ सको। मित्रों, हर किसी की प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। कोई रोकर मांगता है तो कोई चुप रहकर, कोई सबके सामने तो कोई अकेले अंधेरे कमरे में। भगवान को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ एहसास चाहिए। और जब एहसास सच्चा होता है, तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वे दिल की सुनते हैं, दिखावे की नहीं। मित्रों, आज अगर मन भारी है, अगर नींद में भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती, अगर चेहरे पे मुस्कान है लेकिन दिल थका हुआ है, तो समझ लेना भगवान आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे। वह आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है, और जो असाधारण चीजों के लिए असाधारण सब्र तो चाहिए ही होता है। मित्रों, कभी कभी भगवान आपको अकेला इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरों से नहीं, अपने आप से जुड़ सको। अकेलापन कभी सजा नहीं है, यह तो आत्मा की पाठशाला है। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, सब आगे निकल गए, लेकिन याद रखो, जीत वही नहीं जाते जो पहले पहुंचते हैं। जीतता तो वह है जो अंत तक चलता रहता है, और भगवान उनका साथ अवश्य देते हैं जो थक कर रुकते नहीं हैं। इसलिए जब मन कहे अब बस, तो दिल से जवाब देना, नहीं थोड़ा और, क्योंकि अक्सर चमत्कार वहीं से ही शुरू होता है जहां इंसान हार मानने वाला होता है। इसलिए भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी खामोशी की भी, आपके टूटे सपने भी, आपकी अधूरे उम्मीदें भी। और जिस दिन उनका उत्तर आता है, तब समझ आता है अगर यह पहले मिल जाता तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। मित्रों, आज सिर झुकाकर बस इतना कहो, मैं थक गया हूं, लेकिन मेरा भरोसा अभी भी जिंदा है। और यही भरोसा है जिसे भगवान कभी टूटने नहीं देते। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।